तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सीरीज पे जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। जैसा कि स्टूडेंट्स ये आपकी सीरीज कंटिन्यू है और आज हम लोग यहाँ पे 8.1 के एक्सरसाइज के एकदम एंड पे हैं और आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं आपका सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिर ये एंड हो जाएगा एक्सरसाइज, फिर हम लोग चलेंगे आपका यहाँ पे 8.2 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, यानी कि बी पे क्या है, राइट एंगल है। इफ 10a का मान, यानी कि आपका 10a का मान कितना दे रखा है 1/√3, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी इंटू कॉस सी, यहाँ पे जो डॉट यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है, इंटू है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, ओके। एंड दूसरा कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको सोल्यूशन में आपको दूंगा। देखिए 10a का मान आपको क्या दे रखा है 1/√3। तो देखिए मैंने आपको बताया है, आपको ये याद रखना होगा, मैंने आपको क्या बताया था भाई, याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया साइन, मैंने आपको सिखाया था, ये आपका हो गया कॉस, ये आपका हो गया 10। तो 10 आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ऐसे याद करा को ट्रिक, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो आपका बेस कितना है, √3 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल सकते हो। कैसे, मैंने कहा था कि भाई जब भी हाइपोटेन्यूज पूछे तो आप दोनों के जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को आप जोड़ दो। √3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, चलो √3 का स्क्वायर बताओ, जल्दी बताओ, 3 होगा सर, फिर उसका और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 + 1 4, और √4 क्या होगा आपका 2 होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 2 आ गई। तो साइन ए कह रहा है, अब मैंने आपको कहा था कि एंगल की, याद रखो मैंने आपको बताया था कि भाई जो एंगल की, जो भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। अभी ये बेस नहीं परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि एंगल कहाँ पूछ रहा है, पूछो, देखो एंगल आपका साइन ए पे बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ओके, समझ रहे हो ना, तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, √3/2, 2 क्या हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी आपसे पूछा है, अब देखो कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी, अब यहाँ पे ये बेस बन गया, क्यों, क्योंकि देखो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और देखो कॉस सी बराबर होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसीलिए बेस आपकी बार क्या हो गया, √3 हो गया। क्यों हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी बार एंगल कहाँ बन रहा है, ये आपका यहाँ इस साइड बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, एंगल के सामने वाली साइड जिस एंगल को आपसे पूछे तो वो उसके एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर साइन सी देखो, ठीक है, साइन सी का मान क्या है, देखो कॉस सी का मान ही हमने निकाली, साइन सी आप अब देखो साइन सी, भाई साइन सी आपका यहाँ एंगल बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखो कॉस ए कहा है, तो कॉस ए, अब देखो यहाँ पे, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस 1/2। ये देखिए सारी वैल्यूज आ गई, अब इन सब में आप पुट कर दो जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अब आप यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे पुट करके दिखाया। देखो स्टूडेंट्स, साइन ए यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, √3/2 यहाँ पे मैंने रख दिया, सीधी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, √3/2, भाई किसका मान है, साइन ए का मान है, हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे कॉस सी का मान पुट करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की गलती हो गई थी, वो मैंने सुधार दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया था, यहाँ पे देखो √3 × √3 3 होगा, 3 होगा कि नहीं होगा भाई, खुद देखो, √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया। 1/2 × 1/2 क्या होगा भाई, 1/4 होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो देखो उसके बाद देखो इन दोनों को मैंने ऐसे ले लिया, क्या आएगा यहाँ पे, खुद देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4/4 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका पहला हो गया, ओके। नाउ दूसरा देखो, कॉस ए × कॉस सी, कॉस ए का मान क्या है, देख लो कॉस ए का मान क्या है, 1/2 रख दिया, कॉस सी का मान √3/2, तो और साइन ए का मान आपका क्या है, √3/2, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे साइन सी का मान यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे है, वी हैव आपका 1/2। तो यहाँ पे पुट करोगे √3/4 और यहाँ पे माइनस √3/4 होगा, और आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0, ओके। ना देखो अब इसके बाद देखो समझने का प्रयास, अब देखो हम लोग चलते हैं